और बच्चों, बढ़िया लग रहा है? मेरे सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, है ना? अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको बस इतना ही करना है, मेरे जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको सॉल्व करना है, और जो भी मैं थियोरेटिकल वीडियोस आपको पढ़ाया मैंने उनको देखना है, क्योंकि वो सारी वीडियोस मैंने आपके लिए स्पेशल खुद से मेहनत करके एनिमेशन के थ्रू बनाई है ना? मैंने इसलिए बनाया सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, जिससे आपको IIT JEE का मेंस और नीट को निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस JEE एडवांस के लिए हमें कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं कुछ स्पेशल वीडियोस और बनाऊंगा, आपको उन्हें भी देखना है, और फिर आपका मेंस, एडवांस और नीट सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? मैं आज बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। अर्थ और मून के बीच में बेसिकली जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना? इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। बेसिकली आप पेन पेपर लेके आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन का आंसर आप सही निकालना, है ना? और आप बेसिकली मेरे मेथोडोलॉजी को देखो, है ना? या कहीं पे मैंने कुछ मिस कर दिया है, हो सकता है कोई ऐसा स्टेप हो या शॉर्ट ट्रिक हो जो आपको पता हो, मुझे नहीं पता होता, आप मुझे बताओ कमेंट करके। अदरवाइज मेरे इन शॉर्ट ट्रिक्स को आप देखो और अप्लाई करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो बच्चे बोलता है क्वेश्चन, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो हमें पता ही है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में पढ़ा रखा है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मून फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, तो बेसिकली वेट ऑफ द मून निकालना है, और हमें कुछ इसने डेटा दे रखा है, और डेटा ना भी देता तब भी हमें निकाल सकते थे, क्योंकि हमें डेटा की वैल्यू पता है ना? द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन G 6.67 इंटू 10⁻17 -17 नहीं है बच्चों, ये -11 है एक्चुअली, मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, ये -11 होता है, ठीक है? 17 नहीं है। और मास ऑफ द मून 7.36 इंटू 10⁻22 kg, और मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻5। तो बेसिकली बच्चों हमें फिर से मैं लिख लेता हूं, हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द वेट ऑफ द मून फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वेट ऑफ मून निकालना है, ठीक है बच्चों? सो बेसिकली देखो, हम अर्थ पे डायरेक्टली वेट निकाल सकते हैं जो कि mg के बराबर होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू 9.81 लेते हैं, है ना? लेकिन ये केवल अर्थ के सरफेस पे ही वैलिड रहता है। जैसे जैसे हम अर्थ से सरफेस से दूर रहते हैं जाएंगे, वैसी वैसी जो ग्रेविटेशनल g की वैल्यू है वो कम होती रहती है। तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे स्मॉल mg या जो भी हम mg का फॉर्मूला लगाते हैं वो नहीं लगा पाएंगे। हमें यहाँ पे बेसिक से जो g की वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी, और इस g की वैल्यू को निकाल के हम बेसिकली जो मास है और उसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो फाइनली वैल्यू आ जाएगी मून के लिए अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है? सो अभी हमें ग्रेविटेशनल का बच्चों फॉर्मूला पता है, इसका मास m है, इसका मास m है, ठीक है बच्चों? सो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हमें पता है, कैपिटल G मल्टीप्लाई बाई, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? तो इसमें कैपिटल G F लिख दिया मैंने, ये फिर कैपिटल G जो कि क्या है बच्चों, जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, मास और स्मॉल मास डिवाइडेड बाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है r, ठीक है ना? हमें बेसिकली r भी दे रखा है, कैपिटल M भी दे रखा है, स्मॉल m भी दे रखा है, लेकिन अभी हम वैल्यूज डालेंगे नहीं, क्योंकि कॉम्प्लिकेट नहीं करना हमें केवल इक्वेशन से वेरिएबल के थ्रू सॉल्व करना है। सो बेसिकली r², ठीक है बच्चों? अब एक चीज देखो बच्चों, ये जो कैपिटल G, कैपिटल M और ये r² है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ये बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना? तो अभी हमें इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद फाइनली मास ऑफ द मून से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स से, मैं देखता हूं क्या हो गया।
सो मास ऑफ द मून हम निकालेंगे बच्चों, मास ऑफ द मून तो हमें पता ही है, कैपिटल जी, कैपिटल एम और आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है हम। तो इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ क्या है बच्चों, 6 इंटू 10⁻24 है। ठीक है बच्चों। और आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून कितना है, 3.8 का मैं स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10⁻4, ये किलोमीटर में है। ठीक है ना बच्चों, तो हम इसे किलोमीटर में, तो हम मीटर में चेंज करेंगे। हमेशा हम एसआई सिस्टम में ही खेलेंगे और किसी में नहीं खेलेंगे। सो ये हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर्स। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 10⁻8 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 10⁻16। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये स्टेप यहां तक समझ में आ गया है तो आप बहुत सही जा रहे हो और बिल्कुल भी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आया कि यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, तो आप मुझे कमेंट करो और मैं इसको बेसिकली और स्टेप्स में तोड़ के आपको समझाऊंगा। ठीक है, हालांकि मैंने बहुत ही ज़्यादा तोड़ के समझाया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ तक समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब ये बेसिकली इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर मून। ठीक है बच्चों, मैं इसको सही से लिख देता हूं, शायद आपको समझना मेरी राइटिंग बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन चलो ऐसी ही है। इसको मैं एक्स, फिर से मैंने गलत लिख दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर मून। ठीक है बच्चों, यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻16, 10⁻24 से कट जाएगा तो बचेगा 10⁻8 है ना, और 10⁻11 से कट जाएगा तो बचेगा 10⁻3। तो ये हो जाएगा 10⁻8 में से 10⁻11 जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻3। अब 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 3.8 है ना, इंटू 10⁻3। सो बच्चों, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ द मून से, तो बेसिकली हमें वेट ऑफ द मून आ जाएगा। और मास ऑफ द मून कितना है बच्चों, 7.36 इंटू 10⁻2। सो वेट ऑफ मून इक्वल टू, है ना बच्चों, वेट ऑफ मून कितना हो जाएगा, मास ऑफ मून 6.36 इंटू 10⁻22, 7.36 है ना, देखिए 7.36 है। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बेसिकली मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, अदरवाइज सॉल्व करने बैठी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। आप मुझे सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है, और बेसिकली मैं फिर रिप्लाई करूंगा कि हाँ आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है, चलो बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको समझना जरूरी था। आपको डायरेक्टली, अगर आपको लगा था कि आप केवल डायरेक्टली mg के लगा के, है ना, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि कांस्टेंट होता है, g की वैल्यू 9.81 लगा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, वो आप गलत थे, क्योंकि इसमें कंडीशन है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो केवल अर्थ के सरफेस पे ही वैलिड रहता है,
और वो अर्थ के, अब एग्जैक्ट वैल्यू आप निकालोगे तो अर्थ के सरफेस पे भी वैलिड नहीं है। एक जगह 9.81 होगा तो कहीं 9.84 होगा, कभी 9 पॉइंट या कभी 9.7 हो जाएगा, क्योंकि अर्थ बेसिकली सर्कुलर नहीं है ना, वो स्फेरॉइडल शेप में है। पोल्स पे थोड़ा सा पिचका हुआ है। अगर आप अर्थ का शेप देखोगे तो बेसिकली अर्थ बेसिकली यहाँ और यहाँ से थोड़ा पिचका हुआ है, तो जो रेडियस है ये बेसिकली कम है और ये रेडियस ज़्यादा है। इसलिए बेसिकली अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी है कांस्टेंट नहीं रहती, लेकिन हम मान लेते हैं कि हाँ 9.81 ही है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बट जैसे हम अर्थ से सरफेस से बाहर निकलेंगे, दूर चल जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें निकालनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए। ठीक है बच्चों? अब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। अगर आपका आंसर आया और मुझे इसका आंसर आपने सॉल्व कर लिया है तो मुझे बताओ कमेंट करके, और आप मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।